अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बहुत ही अहम तरीन दिन गुज़रा और हमारे बच्चे जब सियासत पढ़ेंगे तो वो इस दिन का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया करेंगे। ये कौन सा दिन था जिसमें 2 क्लाशन कोफ़े मंगवाई गईं, 2 जनाब कैंचे मंगाए गए, 1 गुलेल मंगवाई गई और प्लास्टिक की 2 बोतलें मेज़ पर रखी गईं और उन्होंने कहा जी कि ये ज़मान पार्क में इमरान खान के घर से बरामद हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगा लें और इन्हें दहशतगर्द करार दे दें। क्या पाकिस्तान जो बना था सिर्फ इसी हवाले से बना था? क्या पाकिस्तान की कीमत सिर्फ यही है? पाकिस्तान की आज़ादी की कीमत यही है? और पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो हम बिलीव करते हैं जनाब कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, क्या जमहूरियत का समर यही है कि आप एक जाली ऑपरेशन करें, जाली चीज़ें लाएं और पूरी दुनिया का मीडिया उसको देख रहा है, उसके पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं और आप अपने जनाब झूठ पर कायम हो जाएं? क्या यही पाकिस्तान है? सामीन, ये कल के अहम तरीन इवेंट्स थे, लेकिन मैंने इनको एक तरतीब के साथ आपको बयान कर रहे हैं और आखिर में कुछ उस पर तबसरा भी करना है। इमरान खान साहब को गुज़श्ता से पैवस्ता शब 9 मुकदमात में ज़मानत मिल गई थी। 9 मुकदमात सिर्फ 3 दिन के अंदर कायम हुए थे और उनमें दहशतगर्दी का, उनमें कत्ल का मुकदमा था और उनमें एक मुकदमा तो ऐसा था जो जिले शाह के कत्ल का मुकदमा था। यानी गवर्नमेंट ने पहले जिले शाह के कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज कराया कि आपने जिले शाह को कत्ल किया है और फिर उससे एक दिन बाद एक और मुकदमा करवाया कि जिले शाह की हलाकत तो कत्ल से हुई नहीं है, वो तो एक्सीडेंट में मारा गया है, और इमरान खान पर एक और मुकदमा करवाया कि आपने इस बात को छुपाया है कि वो आपने हमें क्यों नहीं बताया कि वो एक्सीडेंट से मारा गया है। मतलब इस किस्म के मुकदमात थे, लेकिन उनमें भी उन्हें जमानत मिल गई थी और एक अदलिया के जैसे कहते हैं कंधे पर रखकर एक बंदूक चलाई गई थी और इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो लाजमी अदालत में पेश हो जाएं और फिर वो आखिरकार यहां तक कि उनकी पार्टी के लोग भी इस पर पाबंद हो गए, ठीक हो गए। उन्होंने कहा जी जाएं जी, लाजमी आप अदालत में जाएं। खान साहब उस वक्त भी कहते रहते, इमरान खान साहब, कि जी असल बात मुझे अदालत पेश करना नहीं है, असल में यहां जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप कायम करना है, इलेक्शन रोकना है, मुझे इलेक्शन से लड़ने के लिए रोकना है, मुझे जेल में डालना है, यहां कस्टोडियल टार्चर करना है। लेकिन कोई भी उनकी बात पर सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक डाउट ऑफ बेनिफिट जो दिया जा रहा था वो गवर्नमेंट को दिया जा रहा था। लेकिन फिर एक तमाशा देखा, इमरान खान साहब जो ही इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो एक नाम नेहाद किस्म का ऑपरेशन किया गया है। क्या जी क्ल्यू क्या है उनका जनाब, वजह क्या है और उसकी जनाब क्यों ऑपरेशन की वजह क्या बताते हैं? वो बताते हैं इस वजह से कि ये नो गो एरिया बन गया था जनाब। नो गो एरिया तो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए जी। क्यों नहीं होना चाहिए? जो मेरा घर है वो किसी के लिए नो गो एरिया है, वो वहां आ नहीं सकता। क्यों आए? वो मेरा घर है, किसी को क्या जरूरत है वो किसी के घर में आए? हर शख्स का जो घर है वो किसी दूसरे के लिए नो गो एरिया है जब तक कि वो उससे इजाजत ना ले। और ये आज की बात नहीं है, ये दुनिया की तहजीब की बात हो रही है कि आप किसी के घर में उसकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। और आप जनाब जो कहते थे कि जनाब देखो जनाब वो गीदड़ है, ये है, वो है और बड़ा शेर है, और शेरों ने क्या किया कि एकदम जनाब वो जो गया वहां से पेशी भुगतने के लिए, आपने उनके घरों पर हमला कर दिया। और किया क्या तुमने? देखें, पहले विजिट कर लिया गया, विजिट करके वहां सारी चीजें सारे देख लिए, इवन माली भी गिरफ्तार कर लिया, फिर क्रेन बाद में मंगाई गई और आकर उसका दरवाजा तोड़ा गया। मतलब आप लोग चाहते क्या हैं? क्या दुनिया को पेश करना चाहते हैं? और आप याद रखना, शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश का बानी था, सबसे पहले उसका घर तोड़ा गया था। जाके हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हिस्ट्री देखें आप कर क्या रहे हैं। और फिर आपने आगे जनाब जाकर फाशिज्म की इंतहा कर दी। यानी आपने कौन सी कोशिश नहीं की कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सके? आपने रास्ते में रोकने की कोशिश की, इंटरचेंज पर उनको कट करने की कोशिश की, उनके काफिले को तकसीम करने की कोशिश की। और फिर इस्लामाबाद जब पहुंचे आप कुछ भी नहीं कर सके, नाकाम हुए। ये खान साहब की स्ट्रेटेजी थी। और फिर जब आप इस्लामाबाद पहुंचे, वहां जो सूरत हाल देखी, जो अवाम को आपने समंदर देखा, वहां कोई लीडर नहीं था। लीडरों की तो आपने गिरफ्तारियां की हुई हैं, आपने उनको पकड़ा हुआ है
और उनके पीछे जनाब आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, वो अपने घरों में भी नहीं है जो बच गए हैं। तो लोग कहाँ से आ गए? आपने देखा कभी गौर, लोग कहाँ से आ गए? और फिर मोहतरम जनाब ज़फ़र इकबाल साहब उनको बारहा कहते रहे कि आप जनाब वीडियो लिंक पे बात कर लें। उनसे एक बार तो पहली दरख्वास्त दी कि आप जगह ही चेंज कर लें, क्योंकि वो जगह मुनासिब नहीं है। असल बात इमरान खान साहब को कत्ल करना है और वो आपका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर वो तो गवर्नमेंट ने आखिर में फिर मान ली, उनको एहसास खुद भी हुआ कि ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की 24 घंटे पहले कोशिश हुई थी जब ऑपरेशन हुआ था ज़मान पार्क में, और तकरीबन 10 घंटे यहां पर कोशिश हुई और पूरा जोर लगा लिया। लेकिन उनको एहसास हो गया कि पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। उन्होंने हर कोशिश करके देख ली, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। वहाँ बुशरा बेगम साहिबा वहाँ थी और वहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ उनके माली पकड़े गए। और जनाब आप जेल जाली किस्म का जनाब आप लाते हैं और कलाशनकोफ खुद ही अपने जनाब कंधों में छुपा कर लाते हैं, और जब ऊपर जा रहे होते हैं तो उसमें कोई कलाशनकोफ नज़र नहीं आ रही। फिर जब कमरों से वही एहलकार निकल नीचे उतर रहे हैं जनाब, तो अजीब सा आपने तमाशा बनाया हुआ है। लोग कैमरों में नज़र आ रहा है कि आप छुपा कर ले जा रहे हैं, और वही आप दोबारा उठाकर दिखा देते हैं जनाब। अच्छा फिर चलो 2 कलाशनकोफें आपने दिखा दी। क्या इससे पूरी एक जमात को बैन कर दिया जाए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, कि किसी ज़माने में कहते थे ना बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर, वो कनेक्ट की हुई थी, पाकिस्तान को इंटरकनेक्ट की हुई थी। इस वक्त अगर कोई जमात पाकिस्तान को बाहम एक रिश्ते में जंजीर में जकड़े हुए और यकजान किए हुए है, तो वो पाकिस्तान अवामी तहरीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप कुछ ख्याल करें आप क्या कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ आप जनाब अजीब से ड्रामे कर रहे हैं। ये जो हाजिरी लगाने का मामला था, जब वहां पहुंचे और जज साहब ने देखा, वैसे जज साहब जनाब ज़फ़र इकबाल साहब वो उनके फैसले आप पढ़ें और उनके जो पॉइंट्स पर मैं इंशाल्लाह किसी वक्त आपको सिर्फ वो फैसले सुनाऊंगा, उससे आपको लगेगा कि वो चाहते क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। मैं ये कभी किसी वक्त इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जब उन्होंने हालात देखे कि एसपी गया है और एसपी को भी जनाब शेलिंग हुई है, वहां कमरा अदालत में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जज साहब के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा, इतनी शेलिंग हो रही है। अब उन्हें एहसास हुआ कि जनाब इस पर उन्होंने एक बात कही, बाबर रवान साहब ने, उसने कहा जी कि मुझे ऐसे लगता है कि नेटो फोर्सेस बड़ी शिद्दत के साथ किसी अफगान शहर में किसी जगह पर हमला आवर हैं और वो जनाब चाहते हैं कि इनको तह तेग कर दें। मतलब ये थी, लेकिन फिर भी लोग आपसे संभाले नहीं गए। मैं आखिर में एक बात आपसे कहूँगा कि आपने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, सब कुछ इस्तेमाल करके देख, और लोग आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ के साथ दुश्मनी नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। आप इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप पाकिस्तान की सालबियत, पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की मजबूती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने हाथों से अपनी जड़ें खोखली कर रहे हैं। कुछ सोचें, खुदा के लिए कुछ सोचें, ये काम ना करें। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब भी वक्त है कि इस चीज को, इसको रियलिटीज देखें। आपको पूरी दुनिया क्या कह रही है, पूरी दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है, पूरी दुनिया में आपकी जो पोर्ट्रे क्या किया जा रहा है आपकी शक्ल को, कि सिर्फ एक शख्स को दबाने के लिए आप पाकिस्तान को दांव पर लगा रहे हैं। यह किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। मैं बहुत कुछ आपसे कहना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए और इस वतन के लिए बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया था। 15 लाख कुर्बानियां दी थी, ऐसे पाकिस्तान नहीं बना था। और आप तो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, हम सब मुहाफिज हैं। हम अपने हाथों से अगर पाकिस्तान को इस तरीके से नाकारा, पाकिस्तान को इस तरीके से हम जनाब उसकी जड़ें खोखली करेंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय पछतावा आएगा और मायूसी के और कुछ भी नहीं आएगा। ये मेरी मारूज़ात थी। असामीन, मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।